नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष कुमार वर्मा को जदयू का राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के बाद यह कहा जाने लगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की तलाश पूरी हो गई है। आज की रिपोर्ट में हम यह बताने की कोशिश करेंगे कि मनीष वर्मा की ऐसी क्या खासियत है जिसके कारण इस बात की चर्चा होने लगी है। हम यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि क्या मनीष वर्मा उस गैप को भर पाएंगे जो आरसीपी सिंह के जाने के बाद खाली हुआ है। हम यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि मनीष वर्मा की एंट्री से नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को सियासत में उतारने का मसला खत्म हो गया या फिर निशांत की एंट्री कराने की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। दरअसल पार्टी में शामिल होने के बाद से मनीष वर्मा की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? ऐसा इसलिए कि लोकसभा चुनाव के बाद से नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की मांग पार्टी के स्तर पर उठने लगी थी। इसी बीच मनीष वर्मा की एंट्री और फिर तुरंत राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पहले आप सबों को यह बता दें कि नीतीश कुमार के लिए मनीष वर्मा क्यों खास हैं। मनीष वर्मा एक आईएएस अधिकारी रहे हैं। मनीष वर्मा मूल रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के रहने वाले हैं। 50 वर्षीय मनीष वर्मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वजातीय कुर्मी जाति से हैं। दूर के रिश्तेदार भी कहे जाते हैं। मनीष वर्मा 2000 में उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी थे। उनकी पहली पोस्टिंग उड़ीसा के कालाहांडी में सब कलेक्टर के पद पर हुई थी। वह गुनपुर रायगढ़ में एसडीएम के पद पर भी रहे थे। करीब 5 साल की जॉब के बाद उन्हें पहली दफा मलकानगिरी जिले का जिलाधिकारी बनाया गया था। 2012 तक वह उड़ीसा में कई जिलों के जिलाधिकारी रहे। 2012 के बाद वह इंटर स्टेट डेपुटेशन में उड़ीसा से 5 साल के लिए बिहार आए थे। बिहार आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ऐसी समीपता बढ़ी कि नीतीश कुमार के होकर रह गए। मनीष वर्मा के प्रति नीतीश कुमार का लगाव पहली दफा 2014 में जाहिर हुआ था, जब मनीष वर्मा पटना के जिलाधिकारी थे। गांधी मैदान में रावण वध कार्यक्रम के दौरान भगदड़ की घटना में 33 लोगों की मौत हो गई थी। तब मनीष वर्मा एक होटल में जन्मदिन पार्टी मना रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। मनीष वर्मा पूर्णिया का जिलाधिकारी रहे थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में मनीष वर्मा पर बीजेपी के लोगों ने पक्षपात करने का आरोप भी लगाया था। बता दें कि तब जदयू 2 सीटें जीती थी, एक नालंदा और दूसरा पूर्णिया। दरअसल मनीष वर्मा नीतीश कुमार के काफी विश्वास पात्र थे, लिहाजा बिहार में 5 साल रहने के दौरान मनीष वर्मा को मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में भी काम करने का अवसर मिला था। 23 मार्च 2018 को जब बिहार में मनीष वर्मा का 5 साल पूरा हुआ तो केंद्र सरकार वापस उड़ीसा भेज रही थी, लेकिन नीतीश कुमार जाने नहीं दिए। केंद्र से एक साल का प्रतिनियुक्ति बढ़ाकर बिहार में बनाए रखे। नीतीश कुमार ने उन्हें बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सदस्य मनोनीत कर दिया। यह 5 साल के लिए किया गया था। जाहिर तौर पर कोई भी प्रतिनियुक्ति 10 साल से अधिक नहीं हो सकती थी। लिहाजा 2021 में जब मनीष वर्मा को उड़ीसा वापस जाने की बारी आई, तब उन्होंने जॉब ही छोड़ दिया। दरअसल एक दशक में वे नीतीश कुमार के काफी करीब आ गए थे। नीतीश कुमार के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक बन गए थे, इसलिए नीतीश कुमार उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। 2 फरवरी 2022 को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें मनीष वर्मा के लिए मुख्यमंत्री का अतिरिक्त परामर्शी का पद सृजन किया गया। देखें तो मनीष वर्मा का नाम नीतीश कुमार के प्रमुख रणनीतिकारों में लिए जाते रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में मनीष वर्मा चुनाव प्रचार भी करते देखे गए थे, लेकिन अब आधिकारिक रूप से पार्टी की सदस्यता दिलाकर राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। अब सवाल यह उठता है कि मनीष वर्मा जब पर्दे के पीछे नीतीश कुमार के सियासी रणनीति का काम संभाल ही रहे थे, तब उन्हें खुले तौर पर पार्टी में शामिल कराने की नौबत क्यों आई? इसके कई वजह गिनाए जा रहे हैं,
लेकिन दो प्रमुख वजह है जिसके जरिए नीतीश कुमार की रणनीति को समझना आसान हो जाएगा। पहला कि आरसीपी सिंह का जदयू से दूरी के बाद नीतीश कुमार के पास पिछड़ी जाति, खासकर कुर्मी जाति का कोई दूसरा भरोसेमंद लीडर नहीं था। इसके चलते नीतीश कुमार और उनके कार्यकर्ताओं के बीच संवादहीनता जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। क्योंकि नीतीश कुमार से सभी कार्यकर्ताओं का सीधा संवाद स्थापित कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार और उनके कार्यकर्ताओं के बीच गहरी खाई बनती जा रही थी। वैसे तो नीतीश कुमार के आसपास कई लीडर हैं, लेकिन उन्हें पिछड़ी जाति के कदावर और भरोसेमंद लीडर की जरूरत महसूस की जा रही थी, जिसकी बुनियाद पर उनकी पार्टी की सियासत टिकी है। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए मनीष वर्मा 12 सालों का टेस्टेड अधिकारी थे। नीतीश कुमार के रणनीतिकार होने के कारण अपना जॉब भी छोड़ चुके थे। ऐसे में मनीष वर्मा को पार्टी के पदाधिकारी के तौर पर उतारा गया ताकि संगठन को एक बार फिर से मजबूत किया जा सके। क्योंकि 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव होना है, दूसरी तरफ केंद्र में भी जदयू की अहम भागीदारी है। ऐसे में संवाद स्थापित करने के लिए भी एक भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत थी, जिसके लिए मनीष वर्मा फिट बैठ रहे थे। दूसरी बड़ी वजह कि लोकसभा चुनाव के बाद से नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर उनके पुत्र निशांत कुमार को सियासत में उतारने की बात पार्टी के कार्यकर्ताओं के जरिए तेजी से उठने लगी थी। चूंकि नीतीश कुमार की करीब 73 साल उम्र हो चुकी है, लेकिन कार्यकर्ताओं की मांग को स्वीकार करना नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं है। चूंकि नीतीश कुमार सियासत में परिवारवाद का विरोध करते रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार अपने बेटे को सियासत में कैसे उतार सकते थे, लिहाजा स्वजातीय मनीष वर्मा को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाकर उठ रही मांग पर विराम लगाने की कोशिश की गई है। लेकिन यह पूर्ण विराम नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के भरोसेमंद नेता के तौर पर मनीष वर्मा की मौजूदगी को समर्थक और कार्यकर्ता स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उत्तराधिकारी के तौर पर नहीं। इसके दो कारण हैं। पहला कि गैर परिवार में मनीष वर्मा से कई सीनियर लीडर पार्टी में पहले से हैं। दूसरी बात कि अधिकतर क्षेत्रीय दलों का इतिहास रहा है कि शीर्ष लीडर के परिवार और करीबी रिश्तेदार ही विरासत को संभालते रहे हैं। दूसरे लीडर को कार्यकर्ता और समर्थक स्वीकार नहीं कर पाते। ऐसे में मनीष वर्मा की भूमिका निशांत को सियासत में उतारने की पृष्ठभूमि तैयार करने से ज्यादा नहीं हो सकता। जो काम नीतीश कुमार नहीं कर सकते, वह काम मनीष वर्मा के जरिए किया जा सकता है। देखें तो आरसीपी सिंह भी एक आईएएस अधिकारी थे। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री नहीं थे, इसके पहले से वह नीतीश कुमार के साथ काम कर रहे थे। आरसीपी सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री बने। आरसीपी सिंह को भी उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बदली कि दोनों के बीच रिश्ता 36 का हो गया। ऐसे और कई लीडर के साथ हुआ जिन्हें उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाने लगा, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ सामने है। बहरहाल एक बात जरूर है कि आरसीपी सिंह के पार्टी छोड़ने के बाद नीतीश के समर्थकों और कार्यकर्ताओं, खासकर जिस वर्ग का राजनीति करते हैं, के बीच बड़ा गैप हो गया था। मनीष वर्मा की एंट्री से उसकी भरपाई की उम्मीद जगी है। यहाँ पर उत्तराधिकारी की बात होती है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कहाँ उत्तराधिकारी होता है? लोकतंत्र में जनता चुनती है। कोई चुन करके कह सकता है, ये राजा का शासन थोड़े ना है। ये पहले का देश में राजा लोग उस तरह का उत्तराधिकारी की बात करते हैं। ये कोई उत्तराधिकारी की बात नहीं होती है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, उनका नेतृत्व है और हम लोग उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में राज्य का विकास, बिहार का विकास करने के लिए संकल्पित है।